दोस्तों, अक्टूबर 11, 1973 की शाम को दो सहकर्मी पास्कागोला नदी जो मिसिसिपी में है मछलियां पकड़ रहे थे। इनमें थे 42 वर्षीय चार्ल्स हिक्सन और 19 वर्षीय केल्विन पार्कर। वो लोग गप्पे मारते हुए मछलियां पकड़ रहे थे कि तभी उन्होंने भुनभुनाहट की आवाज़ सुनी और उन्हें सामने पानी के ऊपर दो ब्लू लाइट्स भी दिखीं। थोड़ी देर बाद उसी जगह उन्हें लगभग 30 से 40 फीट चौड़ी और 8 से 10 फीट ऊंची एक अंडेनुमा चीज दिखी। वो चीज उनसे कुछ दूर हवा में ही मंडराती रही और उसके बाद उसमें से एक दरवाजा खुला। ये एक स्लाइडिंग टाइप का दरवाजा था और उसके खुलते ही उसमें से तेज रोशनी निकली। चार्ल्स और केल्विन इस चीज को बड़ी हैरत से देख रहे थे कि तभी उस दरवाजे से तीन परग्रही निकले। वो हवा में तैर रहे थे, हालांकि उनके पैर थे, लेकिन वो इन लोगों की तरफ धीरे धीरे हवा में तैरते हुए आ रहे थे। केल्विन को पहले लगा कि वो पुलिस की गाड़ी थी जिसकी ब्लू लाइट्स उन्होंने देखी थी। जैसे जैसे वो जीप पास आते गए, इन दोनों ने देखा कि उनका सर एक डब्बे की तरह था जो ऊपर से कोन जैसा था और मुंह, नाक और कान की जगह कुछ एंटीने टाइप की चीज निकली हुई थी। उनकी ऊंचाई एक आम इंसान की ही तरह थी और उनकी चमड़ी हाथी की चमड़ी की तरह लग रही थी जिसमें सिलवट पड़े होते हैं। पास आने पे उन्होंने देखा कि इन जीवों के हाथ बहुत लंबे थे और उनके हाथों के पंजे केकड़े की तरह चिमटे जैसे थे। वो तीनों जीव हवा में उड़ते हुए उनके पास तक पहुंच गए। चार्ल्स और केल्विन को ऐसे लगा कि वो अपनी जगह जम चुके थे, बस उनकी आंखें चल रही थीं। जब वो जीव इनके बिल्कुल पास आ गए तो एक ने जैसे ही केल्विन के बाजू को छुआ तो वो बेहोश हो गए और फिर उसे एक दूसरे जीव ने आके संभाला। चार्ल्स, जो कि अभी भी होश में थे, ने तीसरे जीव का हाथ अपनी बाजू पे महसूस किया और उसे लगा कि वो हवा में उड़ रहा है। ये तीनों जीव उन दोनों को यान की तरफ ले जाने लगे और जैसे वो जीव हवा में तैर रहे थे वैसे ही ये दोनों भी हवा में तैरते हुए यान के दरवाजे तक पहुंच गए। यान के अंदर बहुत ज्यादा रोशनी थी और वो हर तरफ से आ रही थी। उस कमरे में कोई मेज या कुर्सी नहीं था। चार्ल्स को हवा में ही लेटा दिया गया और एक यंत्र, जिसे चार्ल्स इलेक्ट्रॉनिक आई कहते हैं, से उसका मेडिकल चेकअप किया गया। इसी दौरान एक और परग्रही वहां आ गया और उसने चार्ल्स को टेलीपैथी से कहा कि वो घबराए ना। उस यंत्र से चार्ल्स की पूरी बॉडी का स्कैन किया गया और उसे समय समय पर इधर से उधर पलटा भी गया ताकि उसके पूरे शरीर का स्कैन हो सके। इसके बाद उन्हें वापस उस नदी के तट पर छोड़ दिया गया। चार्ल्स जमीन पर बैठ गए और अपने होश में थे और केल्विन खड़े हुए थे और अपना हाथ नीचे नहीं कर पा रहे थे। इसके कुछ ही सेकंड बाद वो यान वापस आकाश की तरफ चला गया। इसके बाद दोनों ने कीसलर एयरफोर्स बेस पे कॉल किया तो उन्हें कहा गया कि वो लोकल शेरिफ से मिलें। इसके बाद उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन पे शेरिफ से बात की। पहले तो शेरिफ उनकी बात सुन के हंसे और उन्हें पुलिस स्टेशन आने को कहा। शेरिफ ने एक कमरे में एक छुपा हुआ ऑडियो रिकॉर्डर लगा दिया और उन दोनों को उसी कमरे में अकेला बैठा दिया। ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद शेरिफ को यकीन हो गया कि ये दोनों सच बोल रहे थे। उन दोनों के हाथों पे इंजेक्शन जैसे छेद भी थे। इस पूरे घटनाक्रम में चार्ल्स, जो कि उम्र में बड़े थे, वही ज्यादा बोलते रहे और केल्विन शांत रहे। घर जाने के बाद केल्विन ने अपने कपड़े और जूते उतार के पैक कर दिए और ब्लीच से नहाए ताकि उन्हें कोई रोग न लग जाए। इसके कुछ ही समय बाद वो शहर छोड़कर चले गए। कुछ दिनों बाद जब बात प्रेस में निकली तो रोजाना लगभग 2000 कॉल्स पुलिस स्टेशन पे आने लगी। लोग पास्कोगोला की तरफ दौड़ पड़े और ये खबर हर चैनल और हर टॉक शो पे प्रसारित की गई। चार्ल्स और केल्विन का पॉलीग्राफ टेस्ट लिया गया और रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो सच बोल रहे हैं। कुछ दिनों बाद चार्ल्स ने एक किताब लिखी और वो अकेले ही इस घटना पे बात करते रहे। 2011 में उनकी मौत के काफी बाद केल्विन ने वापसी की। वो अब तक अपना नाम बदल के कई जगह काम कर चुके थे। उन्होंने भी एक किताब लिखी और वो इस चीज पे डटे रहे कि उन दोनों के साथ ऐसा हुआ था। ये केस एक इंटरनेशनल केस बन गया था और काफी साइंटिस्ट लोगों ने भी इसमें रुचि दिखाई थी, जिसमें प्रोजेक्ट ब्लू बुक के लोग तक शामिल थे। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।